देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईएम पैड और एडॉप्टर के बीच में एक 12 mm की पैकिंग का यूज किया गया है। ये आप पैकिंग देख पा रहे हैं, ये 12 mm की पैकिंग है। ये ईएम पैड है, ये एडॉप्टर है, ये CTRV का एंड कैप बोलेंगे इसको, ये साइड फ्रेम हो गया। तो यहाँ पर बफर हाइट को मेंटेन करने के लिए व्हील डाया के अकॉर्डिंग, व्हील के साइज़ के अकॉर्डिंग, व्हील का जो डाया है, डायमीटर है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ईएम पैड और एडॉप्टर के बीच में 12 mm की पैकिंग का यूज किया है। इसी तरह से एक 37 mm की पैकिंग को यूज किया जाता है जो कि ईएम पैड के ऊपर लगेगी। इसको भी हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक 37 mm की पैकिंग का यूज किया गया है। ये पैकिंग यहाँ पर यूज की गई है, ईएम पैड के ऊपर लगाई जाती है और साइड फ्रेम के नीचे। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 12 mm की पैकिंग जो है वो ईएम पैड और एडॉप्टर के बीच में लगती है। ठीक है, तो ये पैकिंग क्यों लगाई गई हैं इसको अब हम समझेंगे। कितने mm के डायमीटर पर लगाई जाती हैं और इससे बफर हाइट कैसे मेंटेन हो जाती है या CVC हाइट कैसे मेंटेन हो जाती है, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर व्हील डाया हमारा एक लिमिट से कम हो जाता है तो हमें वैगन में 12 mm की पैकिंग का यूज करना है और 37 mm की पैकिंग का यूज करना है। तो 12 mm की पैकिंग हम कब यूज करेंगे और 37 mm की पैकिंग हम कब यूज करेंगे और इनका यूज क्यों किया जाता है, बेसिकली इस बात को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अब हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैकिंग को लगाने से CVC हाइट किस प्रकार से चेंज होती है, या व्हील डाया कम होता है तो हम क्यों पैकिंग को लगाकर CVC हाइट या बफर हाइट जिसे कहा जाता था उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसको उसकी रेंज में लाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक रफ स्केच बनाया हुआ है जिसमें मैंने 2 व्हील दिखाए गए हैं। ये हमारा रेल लेवल हो गया और यहाँ पे एक ब्लू कलर का सर्कल दिखाया गया है या जिसे हम व्हील कहें, और एक रेड कलर का व्हील दिखाया गया है जिनके सेंटर मैंने CS यानी स्मॉल डायमीटर के व्हील का सेंटर है और लार्ज डायमीटर के जो व्हील का जो सेंटर है वो दोनों सेंटर मैंने यहाँ पर दिखाए गए हैं। एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि इन जो लार्ज वाला व्हील है इसका जो डाया है ये मान लेते हैं कि 970 mm है। तो इस केस में हमें यहाँ पे कोई भी पैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और जो CVC हाइट हमारी आएगी वो 1090 से 1105 mm के बीच में आएगी। ये जो रेंज है ये एम्प्टी कंडीशन की रेंज है, हम यहाँ पे लोडेड कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। वैगन जो है हमारा एम्प्टी में है, तो उस कंडीशन में अगर व्हील डायमीटर देख लीजिए, मैं आपको रेंज बता देता हूँ। व्हील डायमीटर 1000 जो कि नया होता है, ये डायमीटर हो गया mm में है। 1000 mm से अगर 954 mm तक है तो यहाँ पर नो पैकिंग यानी हमें कोई भी पैकिंग का यूज नहीं करना है। लेकिन जैसे ही ये 930 mm से ज़्यादा और 954 mm से कम होता है, यहाँ पर हमें 12 mm की पैकिंग का यूज़ करना है और 930 mm से कम और 906 mm से अधिक, इस केस में हमें 37 mm की पैकिंग का यूज करना है। तो वैगन में CVC हाइट मेंटेन करने के लिए ये 2 पैकिंग का यूज किया जाता है, 12 mm की पैकिंग और 37 mm की पैकिंग। तो अब हमने देखा कि जो डायमीटर है 970 mm है जो कि हमारी 954 से 1000 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर कोई पैकिंग नहीं होगी, यानी जो हमारी CVC हाइट होगी वो 1090 से 1105 के बीच में लाई करेगी यानी आएगी। अगर सारे अदर जो कंपोनेंट्स हैं जो CVC हाइट को चेंज करते हैं, CVC हाइट पर अफेक्ट डालते हैं, जैसे स्प्रिंग की हाइट हो गया, सैंक बियर प्लेट हो गया, स्ट्राइकर कास्टिंग बियर प्लेट हो गई, एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो CVC हाइट को प्रभावित करते हैं। तो अगर वो सारे सब इंटैक्ट हैं
और हम केवल CBC हाइट को डाया के साथ रिलेट करने जाते हैं, तो यहाँ पर अगर 970 का व्हील डायमीटर होगा तो CBC हाइट एक रियल में 1090 से 1105 के बीच में आएगी। अब एक दूसरा व्हील जो हमने स्मॉल सर्किल का लिया है, इसका डायमीटर मान लेते हैं डी स्मॉल, इसका डायमीटर हमारा है 950 mm। तो यहाँ पर देखिए कि 950 mm का है, तो ये 930 से 954 की रेंज में आएगा। इसमें हमें CBC हाइट को इस रेंज में अगर लाना है तो हमें 12 mm की पैकिंग लगानी पड़ेगी। तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें 12 mm की पैकिंग की, इस भी बात को हमें यहाँ पे समझना है। और 12 mm की पैकिंग लगाने से ये जो CBC हाइट है वो किस तरह से इस रेंज में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो 950 mm का जो डायमीटर है, इसके अकॉर्डिंग CBC हाइट कितनी होगी ये हमें यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर हम 12 mm की इसमें पैकिंग लगाएंगे तो वो रेंज जो है वो CBC हाइट की इस रेंज में आ जाएगी। कैसे होता है इसी को समझते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो डायमीटर में चेंज है, अगर हम दोनों के डायमीटर में चेंज देखें, चेंज इन डायमीटर, ये जो हमारा आया वो 20 mm का आया, यानी व्हील के डायमीटर में 20 mm का डिफरेंस हो गया। तो अब हम समझते हैं कि 20 mm का डिफरेंस होने पे CBC हाइट कितनी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इन दोनों के बीच की CBC हाइट मान लेते हैं कि हमारी जो CBC हाइट आई है वो उस रेंज में ही है, लेकिन उसकी हम एक वैल्यू मान लेते हैं 1100 mm CBC हाइट हमारी आई है जो कि उस रेंज में है। अब 970 पे 1100 mm आई है, 950 का अगर हम व्हील डायमीटर यूज करेंगे तो वहाँ पर कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर CBC जो डायमीटर में डिफरेंस था वो 20 mm का था। अब हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आउटर वाले डाया जो कि रेड कलर से मैंने बनाया है उसका डायमीटर है 970। तो इसका जो सेंटर है CL जो दिखाया है, इस सेंटर से अगर हम इसकी पेरीफेरी को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, यानी बड़े वाले सर्किल की या बड़े वाले व्हील की जो रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी, 970 का आधा। 970 का आधा कितना होता है, तो ये हो जाएगा 485 mm। ये इसकी रेडियस हो गई। इसी तरह से जो स्मॉल डायमीटर का जो व्हील है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 950 का आधा। तो ये हो जाएगी हमारी 475 mm। दोनों रेडियस में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 450 माइनस 475 यानी 10 mm। तो यानी अगर दोनों के रेडियस में जो डिफरेंस आया वो 10 mm का डिफरेंस आया। अगर हम देखें कि दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 10 mm है। अब ये सेंटर डिस्टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो आपने अगर ध्यान दिया हो जो ट्रॉली है ये सेंटर है और ये व्हील का एक्सल है। तो जो ट्रॉली का जो साइड फ्रेम होता है वो व्हील के एक्सल पर होता है। इसके ऊपर एडॉप्टर होगा, फिर EM पैड होगा और पैकिंग EM पैड या एडाप्टर के बीच में या फिर साइड फ्रेम और EM पैड के बीच में लगेगी। तो अगर हम ध्यान दें तो जो साइड फ्रेम है, ट्रॉली का साइड फ्रेम किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, व्हील के एक्सेल के ऊपर रेस्ट कर रहा है। उसको इस एक्सेल को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं कि ये सेंटर है। यानी जो साइड फ्रेम है वो व्हील के सेंटर पर रेस्ट कर रहा है। तो हमें यही देखना है, हमें ये समझना है कि सेंटर कितना नीचे आएगा। जितना सेंटर नीचे आएगा उतना ही साइड फ्रेम भी नीचे आ जाएगा। और साइड फ्रेम के ऊपर क्या होता है, साइड फ्रेम की बोलिस्टर के ऊपर बॉडी बोलिस्टर, और बॉडी बोलिस्टर में क्या लगा है, CBC लगा है। इसको भी मैं आपको फिगर से एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए ये मैंने एक रफ स्केच बनाया है कि ट्रॉली का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। तो ये एक्सेल हो गया, उसके ऊपर साइड फ्रेम रखा हुआ है, ये स्प्रिंग है, ये बोलिस्टर हो गया और बोलिस्टर के ऊपर बॉडी बोलिस्टर आ गया और ये CBC हो गया। तो ये हमारी CBC हाइट।
ये सीबीसी की हाइट हो गई, ये 1100 हमारी आ रही है। अब अगर हम स्मॉल साइज का डायमीटर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो रेडियस में डिफरेंस आया वो 10 mm आया, जो कि सेंटर का ड्रॉप होगा। यानी साइड फ्रेम, जब ये सेंटर 10 mm नीचे होगा तो साइड फ्रेम भी 10 mm नीचे आ जाएगा। 10 mm जब साइड फ्रेम नीचे आएगा तो उसके ऊपर है बोलिस्टर, तो बोलिस्टर भी 10 mm नीचे आ जाएगा। और बोलिस्टर के ऊपर क्या है, वैगन की बॉडी है और उसमें सीबीसी है, तो वैगन की बॉडी 10 mm नीचे आ जाएगी और उसका सीबीसी भी 10 mm नीचे आ जाएगा। यानी अगर व्हील डायमीटर में 20 mm का अंतर होता है तो सीबीसी हाइट या जो सीबीसी है उसमें 10 mm का फर्क होगा, 10 mm वो नीचे हो जाएगा। यानी जो सीबीसी हाइट आएगी वो हमारी 1100 जो आ रही थी वो 10 mm इससे कम हो जाएगी। तो 10 mm हम इससे जब कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1090 हो जाएगी। अब देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर हमें किसी भी तरह की पैकिंग को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी ये तो हमने एक केस माना जिसमें 950 का व्हील यूज किया था, लेकिन अगर हमारी यहाँ पे व्हील जो डायमीटर होता 940 mm का होता तो ये डिफरेंस 30 mm का हो जाता। उस केस में जो हमारी सीबीसी हाइट है वो 15 mm चेंज होती। तो अब हमें इसी पैकिंग को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ समझी कि अगर डायमीटर में चेंज 20 का है तो रेडियस में चेंज 10 mm का होगा, और जो रेडियस में चेंज होता है वही इनके सेंटर में भी चेंज होता है। तो सेंटर कितने mm नीचे आया, सेंटर 10 mm नीचे आया जब व्हील डायमीटर में 20 mm का डिफरेंस था। और जितना सेंटर नीचे आएगा उतना ही साइड फ्रेम नीचे आएगा और उतना ही वैगन का सीबीसी भी नीचे आएगा, यानी वैगन की सीबीसी की हाइट उतने mm ही कम हो जाएगी। तो एक सिंपल सा हमने माइंड में स्केच बनाया कि अगर व्हील डायमीटर में अगर चेंज हो रहा है वो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो हमारा अगर x का चेंज हो रहा है तो सेंटर कितना ड्रॉप होगा, सेंटर ड्रॉप कितना होगा xy2, यानी उसका आधा होगा। यही जो सेंटर ड्रॉप है यही सीबीसी हाइट में कमी है। तो जितना सेंटर ड्रॉप होगा व्हील का उतना ही सीबीसी हाइट में कमी होगी। तो सीबीसी हाइट में कमी कितनी हो जाएगी, डायमीटर के आधे के बराबर, ठीक है। अब इस सीबीसी हाइट कमी को पूरा करने के लिए हम लगाएंगे पैकिंग। तो पैकिंग भी हमें क्या लगानी पड़ेगी, इस सेंटर ड्रॉप के इक्वल ही लगानी पड़ेगी। लेकिन पैकिंग हमारी फिक्स की गई है, 12 mm की पैकिंग लगानी है और हमें 37 mm की पैकिंग लगानी है। तो देखिए 12 mm की जब हम पैकिंग लगाएंगे तो सीबीसी हाइट हमारी 12 mm बढ़ जाएगी। तो कोई सा भी डायमीटर आप चेक कर लीजिए। यानी हमें ये समझना है कि जितने mm की हम पैकिंग लगाएंगे सीबीसी हाइट में उतने ही mm का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हम 37 mm की पैकिंग को यूज करेंगे तो सीबीसी की हाइट 37 mm से बढ़ जाएगी। अगर हम 12 mm की पैकिंग का यूज करेंगे तो वो हमारी सीबीसी हाइट को 12 mm बढ़ा देगी। लेकिन अगर हम इस हाइट को डाया से रिलेट करें तो डाया में अगर x का चेंज होगा तो सीबीसी हाइट उसके आधे से कम होगी, उसके आधे के बराबर कम होगी। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लें अगर डायमीटर में 30 mm का चेंज हुआ है, 30 mm का डिफरेंस का डायमीटर यूज किया है तो सीबीसी हाइट 15 mm की आएगी, 15 mm का सीबीसी हाइट में चेंज होगा। इसको ओवरकम करने के लिए हमें 12 mm की पैकिंग को यूज करना है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि सीबीसी हाइट पैकिंग लगाने पे सीबीसी हाइट 2 गुना कैसे बढ़ जाती है। तो सीबीसी हाइट 2 गुना नहीं बढ़ती है। एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि हम व्हील डाया से सीबीसी हाइट को रिलेट करते हैं। तो देखें अगर हम व्हील डायमीटर को अगर हम सीबीसी हाइट से रिलेट करने जाएंगे तो वो 2 गुने का हमें फ़र्क समझ में आएगा, क्योंकि डायमीटर में हमने देखा कि अगर एक्स का चेंज हो रहा है तो उसके सेंटर ऑफ ड्रॉप में उसका आधे के इक्विवेलेंट चेंज होता है, वही सीबीसी हाइट में चेंज होता है। और सीबीसी हाइट को पूरा करने के लिए हमें पैकिंग भी उतने ही mm की लगानी है जितनी की सीबीसी हाइट में कमी हुई है। लेकिन पैकिंग हमारी स्टैंडर्ड डिसाइड की गई है तो हमें 12 mm की और 37 mm की पैकिंग को यूज लगाना है। यानी हम 12 mm की पैकिंग का यूज डायमीटर में कितने चेंज के लिए हम यूज कर सकते हैं, 12 mm की चूँकि पैकिंग लगाई जा रही है तो 12 का 2 गुना हो गया 24। यानी अगर व्हील डायमीटर में 24 mm तक का चेंज हो रहा है तो
हम 12 mm की पैकिंग को लगाकर CBC हाइट उस रेंज में ला सकते हैं। और पैकिंग मैंने अभी आपको बता दी कि हमें पैकिंग किस तरह से यूज करनी है, कब यूज करनी है। तो आपके मन में अभी भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। वीडियो को पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।